अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्न विद ज़ारा। आज हमारा अलजब्रा का कंटिन्यूड लेक्चर है। लास्ट वीडियो में हमने अलजब्रा का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि अलजब्रा में यूज़ होने वाली टर्म्स के बारे में जिन्हें मैंने लिस्ट आउट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम इन टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अलजब्रा के किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी इक्वेशन में हम इन टर्म्स को किस तरह से यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट, टर्म, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, इन सब के बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती। ठीक है, एक इक्वेशन हम लिखते हैं 2x + 3 = 7। अब इसमें जो 3 है वो है कांस्टेंट। जो नंबर वेरिएबल के बगैर है उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखें, इस इक्वेशन के जो दूसरे साइड पे नंबर है उसकी भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब है ये भी कांस्टेंट है। वैल्यू चेंज क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। सो 7 इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट। अब हम सेकंड देखते हैं वेरिएबल के बारे में। अलजब्रा में अननोन के लिए लेटर यूज़ किए जाते हैं। उन लेटर्स को अलजब्रा की ज़बान में हम वेरिएबल कहेंगे। इसे वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब हमारे पास लेटर क्या है यहाँ पे? वेरिएबल का x, और ये लेटर कोई भी हो सकता है, ABCD कोई भी वेरिएबल, कोई भी लेटर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जिस तरह से यहाँ मैं कुछ एग्जांपल्स लिखती हूँ। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 3p। अब 3p में जो p है वो क्या होगा? वेरिएबल। अब है 7n। अब 7n में जो n है वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। ठीक है, वेरिएबल वो है जिसके साथ कुछ नंबर्स होंगे जिनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी या कोई पावर दी हुई होगी तो उसे वेरिएबल बोलते हैं। अब हम देखते हैं कोएफिशिएंट के बारे में। वो नंबर जो वेरिएबल के साथ आता है उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे इस इक्वेशन में आप देखें, हमारे पास वेरिएबल था x, तो x के साथ नंबर आ रहा है 2, तो जो ये 2 है वो है कोएफिशिएंट। इस 2 को हम क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x। इसी तरह से नीचे हमने लिखा 3p 7n। ठीक है, अब इसमें p और n जो हैं वो वेरिएबल हैं, तो इनके साथ नंबर्स हमारे पास गिवन है 3 और 7, तो जो ये 3 और 7 है ये कहलाएंगे कोएफिशिएंट। अब हम देखते हैं टर्म क्या होता है। टर्म जो है वो इनमें से कोई भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट आपको ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो नंबर चेंज नहीं होता वो कोई भी नंबर हो सकता है। 4, 6, 11 अंडर रूट में हो सकता है और फ्रैक्शन में हो सकता है, लाइक 18/2। सो दीज आर ऑल द कांस्टेंट टर्म्स। इसके अलावा सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट, उसको भी हम टर्म ही कहेंगे। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल और एंड कोएफिशिएंट है। अब ऊपर जैसे हमने देखा था, ये हमारे पास वेरिएबल था, ये हमारे पास कोएफिशिएंट है, तो इसका मतलब है जो 2x है वो भी टर्म है। अब यहाँ पे हमने 3p पढ़ा था, तो इसका मतलब है जो 3p है वो भी टर्म है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल है। इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल हो सकता है। -4p हो सकता है, माइनस में भी टर्म आ सकती है। सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड द टर्म। इसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल। जैसे हमारे पास है एक्स वाई। अब ये 2 वेरिएबल हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके अलावा एक्स स्क्वायर वाई हो सकता है। अब ये हमने टर्म्स का देख लिया। टर्म कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं एक्सप्रेशन के बारे में। अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा था 2x + 3। अब 2x + 3 जो है ये कहलाता है एक्सप्रेशन, इसे कहेंगे एक्सप्रेशन। इसी तरह से हमने = के दूसरे साइड पे जो लिखा था वो भी कहलाएगा एक्सप्रेशन।
अब लास्ट पे हम देखेंगे इक्वेशन क्या है। अब इसमें ये जो सारी मैंने लिखी थी 2x + 3 = 7, अब ये पूरी क्या कहलाएगी, इक्वेशन। इसका मतलब है इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन विच इज़ सेपरेटेड बाय द = साइन। इसका मतलब है इक्वेशन में = साइन के लेफ़्ट साइड पे भी कोई वैल्यू होगी और राइट साइड पे भी कोई वैल्यू होगी। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इक्वेशन की। जैसे हमारे पास है 3y + 3 = 9। अब ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन, क्योंकि इसमें = के लेफ़्ट साइड पे भी एक एक्सप्रेशन है और राइट साइड पे भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन में ये जो हमने इन अलजेब्रा वोकैबुलरी के बारे में पढ़ा है उसे एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। अब इसमें जो नंबर वेरिएबल के बगैर यूज़ होंगे वो कहलाते हैं कांस्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट के बाद हमने देखा था वेरिएबल के बारे में। अब वेरिएबल हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, ABC till XYZ, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। अब इसमें = के दोनों साइड पे 3y + 3 ये एक एक्सप्रेशन, और = के दूसरी साइड पे दूसरा एक्सप्रेशन 9, और ये दोनों एक्सप्रेशंस मिला के क्या बनेंगे, इक्वेशन। आई होप आज की वीडियो के बाद आपको क्लियर हो गया होगा किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन में हमने इन सब टर्म्स को किस तरह से फाइंड आउट करना है।